ओम शांति। प्यारे प्यारे मीठे शिव बाबा के सभी बच्चों को आज का मुरली मंथन कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। चलिए, बहुत सुंदर। आज प्यारे बाबा ने हम सभी बच्चों को बहुत बहुत शिक्षाएं दिए हैं और बहुत अच्छे अच्छे नए नए पॉइंट बाबा बताए हैं। तो इस नए पॉइंट का आप सभी विश्लेषण करेंगे और मनन चिंतन करेंगे। बोलिए पवन भाई, ओम शांति। पवन भाई, पवन भाई लगता है वेट में है, कोई बात नहीं। चलिए, बोलिए भाई जी, अजय भाई जी बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जी जी। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बेड़ा पार होगा। और बाबा कहते हैं कि अपने को और दूसरे को इस विषय सागर से क्षीर सागर में जाने का रास्ता तुमको बताना जी, मतलब पवित्रता का उनको रास्ता बताना है। और बाबा कह रहे हैं कि इस समय सभी मनुष्य 5 विकारों के दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। तो आसुरी संस्कार या आसुरी संस्कार वाले जो हैं वो दैवी संस्कारधारियों के उन्हीं का दर्शन पूजन करते हैं, उन्हीं को नमन करते हैं, क्योंकि दैवी संस्कारधारी संपूर्ण निर्विकारी हैं। जी। और बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है। काम पर जीत पाने से ही हम जगत जीत बन जाते हैं। जी। और बाबा कहते हैं कि काम हिंसा तो द्वापर से चली आती है, जिसमें देवताएं वाम मार्गी हो जाते हैं, पतित बनना शुरू हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि पवित्र आत्मा होने से सतो प्रधान शरीर मिलेगा, इसीलिए इसको नेचुरल ब्यूटी रहती है उस समय। और बाबा कहना कि ब्राह्मण कुल की स्थापना मैं करता हूँ, और जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो ही पास होकर फिर सूर्यवंशी में आते हैं। ये सब ज्ञान की बातें हैं जो बाबा बता रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सुंदर। जी, आगे बोलिए अतीश भाई जी। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति भाई। आज बाबा बोले हैं, प्यारे बाबा बोले हैं, बाबा अभी हम आत्माओं का ज्ञान रूपी श्रृंगार से श्रृंगार करते हैं। तो यही श्रृंगार हमें सतयुग में इसी श्रृंगार से शरीर का भी श्रृंगार हो जाएगा। जो सतयुग में देवी देवता को इतने आभूषण होते हैं, जब आत्मा शुद्ध शांत बन के जब श्रृंगार करके चले जाएंगे तो सतयुग में भी हमारा आत्मा के साथ शरीर का भी श्रृंगार हो जाएगा। दूसरा बाबा बोले हैं, एक ही देवी देवता धर्म का रिलीजन है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का रिलीजन है जी, जो हाँ माइट मिलती है। और बाबा बोले हैं, मैं ब्राह्मण कुल का स्थापना करता हूँ, फिर सूर्यवंशी डिनेस्टी और चंद्रवंशी डिनेस्टी में ले जाता हूँ। बाबा बोले हैं कोई भी विकास करना है, यह कोई को भी मालूम नहीं है कि रूहानी स्पिरिचुअल जो है, रूहानी स्पिरिचुअल आर्मी है कौन है और कैसे हैं। तो हम बच्चे, बाबा के बच्चे जो हैं, रूहानी स्पिरिचुअल आर्मी है, जो मनसा शक्ति से, भावना से और मानसा वाचा कर्मणा से इस माया पे विजय पा रहे हैं और दुनिया को सेवा कर रहे हैं। और बाबा बोले इतनी सारी आत्माएं परम धाम कैसे जाएगी? जब दुनिया में आग लगेगी तो सारे शरीर जो है यहीं भस्म हो जाएगा और आत्मा चले जाएगी अपने धाम को। और जैसे बाबा एक मिसाल दिए हैं होलिका दहन का, होलिका दहन में जैसे आग लगा के सीता पे प्रहलाद को लेकर बैठते हैं तो प्रहलाद एक भगवान को याद में रहते हैं तो बच जाते हैं, होलिका वहीं पे भस्म हो जाती है। जी। और बाबा बोले सूक्ष्म वतन का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प का भोजन दो तो सूक्ष्म वतन का जो है अनुभव होगा। साक्षात्कार और इंद्रियां जो बाबा दिखाते हैं वो दिखते रहेगा हम लोग को। जी। और बाबा बोले हैं ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट फादर क्यों कहा जाता है?
तो ब्रह्मा बाबा को ग्रेट फादर कहने का आते कि बाबा जो है सभी धर्म पिताओं का पिता है। जैसे जी बुद्ध का भी पिता है, जितना धर्म पिता आते हैं वो सभी का धर्म पिता है, राइट, पिता है ब्रह्मा बाबा, इसलिए ग्रेट फादर कहा जाता है। बहुत सुंदर। चलिए, बहुत सीक्रेट पॉइंट, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बोलिए राकेश भाई जी। ओम शांति सभी भाई बहन। ओम शांति। बाबा आज बोले हैं कि हम ब्राह्मण को ही सारी आत्माओं को सेलिब्रेशन करना है। और ये यूनिवर्सिटी का नाम है गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तो हमें इस यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ना है और सभी आत्माओं को इस यूनिवर्सिटी में लाने का मेहनत करना है और सभी को ये दान देना है। और बोले हैं कि ऐसे नहीं कि सतयुग में संस्कृत भाषाएं पढ़ाई जाएगी या फिर संस्कृत भाषाएं से वहाँ पे बात होगा, ऐसा नहीं है। और बोले कि यहाँ मनुष्य की जीवन मुक्ति नहीं दे सकता है, जीवन मुक्ति देने के लिए बाप स्वयं आते हैं इस धरती पर। और बोले हैं कि सूक्ष्म वतन का सीन सीनरियां देखने के लिए मन बुद्धि को मनमत से हटाए रखना है, मनमत से खाली रखना है। सदा शुद्ध संकल्पों का भोजन मन को खिलाते रहना। सबसे बड़ा विकार है काम विकार, इस पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। सबसे मुख्य बात। और व्यर्थ को फुल स्टॉप करो और शुभ भावना का स्टॉक जमा करो। व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना, शुभ भावनाओं का स्टॉक को बढ़ाना है। शुभ भावना कैसे कैसे बढ़ता है उसका एक अलग टॉपिक है। शुभ भावना कब हमारे अंदर में ज्यादा बढ़ेगा और शुभ भावना कम क्यों हो जाता है, उसका भी बहुत सारा क्वेश्चन आंसर है। चलिए, बहुत सुंदर। पवन देव लगता है व्यस्त हो गए हैं अपने वायु प्रदान करने में सबको। पवन देव ऑडियो ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर। आज का मनन चिंतन के लिए, मुरली मंथन के लिए प्यारे बाबा ने बताया कि तुम सारे संसार की आत्माओं का साल्वेशन आर्मी हो, रूहानी साल्वेशन आर्मी, सारे संसार का बेड़ा पार लगाने वाले हो, है ना। फिर प्यारे बाबा ने कहा बहुत सुंदर, बुद्धि को सबसे पहले शुद्ध पवित्र बनाना। जितना शुद्ध और पवित्र शुद्ध संकल्पों का भोजन देंगे तभी हम सूक्ष्मतन का सीन सीनरी देख पाएंगे। इसलिए पूरा सबसे बड़ा अभी के टाइम में चैलेंजिंग यही कि अपने बुद्धि को शुद्ध पवित्र भोजन कोई नहीं दे रहा है ना। लगभग सब नेगेटिव भोजन दे रहा है। इसलिए अभी हम सभी भाई बहनों का दायित्व बनता है कि अपने भोजन, अपने मन बुद्धि को भी पवित्र भोजन दे और दूसरी आत्माओं को भी शुद्ध सात्विक भोजन खिलाने का ही पुरुषार्थ हम करेंगे। ज्ञान का भोजन, अच्छे संस्कारों का भोजन। फिर बाबा बोले यहाँ आत्मा को पवित्र बनाओगे तो शरीर तुम्हारा ऑटोमेटिक सज जाएगा सतयुग में। तो बहुत सुंदर। आज का इस मनन चिंतन कार्यक्रम के लिए ओम शांति,